ममता। अच्छा वो आप आ गए। बच्चा? मम्मू बच्चे का तो कोई प्लान ही ना था। आप भी ना, आपसे तो मन में ही बात करना अच्छा है, वो आपको अच्छे से सुनाई देती है। मैंने कहा था अच्छा हुआ आप आ गए। कुछ काम है क्या? मेरी दोस्त आ रही है सुनीता, इसके इरादे कुछ गड़बड़ है, ऊपर से कुछ और दिखाती है और अंदर से कुछ और। तो मैं चाहती हूँ आप उसके मन की बात पढ़कर मुझे बताओ वो मेरे बारे में क्या सोचती है। अरे इतनी सी बात पढ़ लेंगे, इसमें क्या है। ओ ममता, कैसी है तू? कितने दिनों से तुझसे मिलने का मन कर रहा था, पता है? तुझसे मिलना तो बस बहाना है। मैं तो यहाँ हरियाणा के सलमान को देखने आई हूँ। आओ ना, बैठो। हाँ। और जीजू कैसे हैं आप? बस जी मजे में है। हाय, जब ये हंसता है 440 वोल्ट का झटका देता है जालिम। और ये डोले शोले, उफ। क्या कह रही है ये? तारीफ कर रही है। किसकी? तुम्हारे डोलो चोलों की। डोले शोले की? कह रही है कि तुम्हारी फिगर एक नंबर है। एक औरत दूसरी औरत के बारे में ऐसी बात कैसे कर सकती है? कुछ तो गड़बड़ है। तुम कुछ लोगी? हाँ, जो तुम्हें अच्छा लगे ले आओ। कब तक बचोगे? आज नहीं तो कल भगाकर ले ही जाऊंगी तुम्हें। नहीं, क्या हुआ? भगाने की बात कर रही है। किसे? मुझे। उठ! क्या हुआ? मैंने कहा ना उठ। लेकिन हुआ क्या है? मेरे घर में आके मेरे पति पे लाइन मार रही है। लेकिन तुम्हें कैसे पता चला? मेरा मतलब अरे है। मतलब छोड़। आज के बाद मेरे घर के आसपास भी दिखाई दी ना, तेरी टांगे तोड़ दूंगी। निकल यहाँ से। और आपको बड़ा मजा आ रहा है? अरे तुमने तो बोला था उसके मन की बात पढ़ने के लिए। हाँ, तो मन की बात पढ़ते वक्त इतना शर्माना है क्यों? अरे चल छोड़ो, मेरा कसरत का टाइम हो गया, अखाड़े जा रहा हूं मैं। कसरत तो मैं करवाऊंगी अच्छे से। देखो मैं सबके लिए क्या लाई हूँ। वाओ, चॉकलेट्स, वो भी मिल्क वाले। इच्छा और दूध एक दूसरे से कभी अलग नहीं हो सकते। लाख रुपए की बात की अंकल जी, लेकिन अगर दूध में चॉकलेट मिल जाए ना तो मजा ही कुछ और है। हाँ हाँ, लीजिए ना। दादी लीजिए ना एक और। बस बस छोरी बस। मुझे नहीं खिलाओगी? क्या हुआ? तुम तो मुझे ऐसे देख रही हो जैसे तुमने मुझे पहले कभी देखा ही नहीं है। मैं अपनी पहचान बता दूं? मैं अमृता। विशेल कप का नाम तो सुना ही होगा। मैं वहीं से आई, दोस्तों की दोस्त और दुश्मनों की दुश्मन। अब सारी बात यहीं करोगे या मेरे कमरे में आओगे? इच्छा, लगता है जीने की इच्छा खत्म हो गई है तेरी। तू नहीं जानती कि तू किससे टकराई है। कहावत है कि नाक के बिल में हाथ डालना यम के दरवाजे पे दस्तक देना है। तूने हमारी बहन, हमारी विशैली को चुनौती नहीं दी, बल्कि तूने हमें ललकारा है, विष्णुनी को ललकारा है। अब देख इसका अंजाम। बोलो, क्यों बुलाया मुझे यहाँ? अच्छी है चॉकलेट। एक्चुअली तुम्हें यही काम शोभा देता है, चॉकलेट खाना, खिलवाना।
अच्छा, बच्ची हो तुम, बच्ची की तरह ही रहा करो। अभी कुछ देर पहले इसी बच्ची के सामने तुम कितनी बेबस और कितनी लाचार थी, भूल गई? विशैली कुछ नहीं भूलती है। वैसे एक बात की तो दाद देनी होगी इच्छा। क्या कमाल की योजना बनाई थी तुमने, पहले अगवंश बनकर मुझे गुमराह करने की और फिर अपने साथियों के साथ मिलकर मुझे उठवाने की। पर तुम एक बात भूल गई इच्छा, अगर तुम्हारे साथी तुम्हारी मदद करने आ सकते हैं तो क्या मेरे साथी मुझे बचाने के लिए नहीं आ सकते? मुखिया जी सावधान, हमला हो रहा है। अगवंश, छोड़ना मत दोनों को, भून डालो दोनों को। मुखिया जी, अदृश्य भवो। भाग गए दोनों। अगर पकड़ में आ जाते तो मेरा नागिस्तान तक पहुंचना बहुत आसान हो जाता, लेकिन कोई बात नहीं, इच्छा नाम की सीढ़ी है मेरे पास। मुझे हराना इतना आसान नहीं है। विशैली वो है जो अपना बदला पूरा करने के लिए राख से भी उठकर आएगी। तुम्हारी दुश्मनी तो मुझसे है ना? तुम इस मासूम परिवार को... मासूम नहीं है ये परिवार। उस बुढ़िया के बड़े बेटे शंकर को जानती हो ना तुम? उसने मुझसे मेरा प्यार छीना था, मेरी आंखों के सामने उसे मार डाला था उसने। उन्होंने जानबूझकर कुछ नहीं किया, जो हुआ वो एक... नाम बदलने से अंजाम नहीं बदलता है। जो दर्द मुझे मिला है वही दर्द मैं इस परिवार को दूंगी। इस परिवार के एक एक सदस्य को भयानक मौत दूंगी। नहीं, तुम उन्हें नहीं मार पाओगी। कौन रोकेगा मुझे? तुम? हाँ, मैं। तुमने विशेलगढ़ के बारे में तो सुना ही होगा। वहां के नागों को शक्ति का वरदान, इंसान को मौत देने के लिए उनकी जुबान तो क्या, एक फूंक तक काफी होती है। वहीं की नागिन। और फिर भी इतने दिनों इस घर में रहने के बावजूद तुम इस घर में किसी भी इंसान का कुछ नहीं कर पाई। अगवंश, बुद्धिराज जैसे साथियों के साथ होने के बाद भी तुम्हें बार बार शिकस्त खानी पड़ी। क्यों? एक बुराई की ताकत लेकर तुम आई हो और एक अच्छाई की ताकत को लेकर ये परिवार खड़ा है। अच्छाई? कमजोर है तुम्हारी अच्छाई। एक बार बुराई अपनी औकात पर आ गई ना, चिथड़े उड़ा देगी तुम्हारी इस अच्छाई के। बुराई का यही घमंड उससे ले डूबता है, और विशैली एक दिन तुम भी डूबोगी। इच्छा! आतंक और अच्छाई में जीत हमेशा अच्छाई की होती है, और कहानी के अंत में ही सही न्याय सच्चाई को ही मिला है। और अगर मैं बीच में ही अंत कर दूं तो? भगवान ने हमें सैकड़ों वरदान दिए हैं, लेकिन जिंदगी और मौत वो अभी खुद तय करते हैं। लेकिन इस परिवार का भगवान मैं बनूंगी। इस परिवार को मौत मैं दूंगी। अब भी वक्त है, सुधर जाओ, अपने नापाक इरादे छोड़ो और इस घर से चली जाओ। अब विशैली इस घर को शमशान बनाने के बाद ही जाएगी, वो भी सीधे नागिस्तान, वहां राज कर। खुली आंखों से देखे हुए सपने सिर्फ धोखा देते हैं। तुम्हारे और तुम्हारी जीत के बीच मैं खड़ी हूं। रह जाओगी, टूट जाओगी। अब ये तो वक्त ही बताएगा कौन टूटता है और कौन बचता है। ठीक है, तो आज से हम दोनों के बीच में होगी खुली लड़ाई। तुम अपना दांव खेलना, मैं अपना दांव खेलूंगी। बचा सकती हो तो बचाओ खुद को और इस परिवार को।
मुझे तुम्हारी चुनौती मंजूर है। मेरे जीते जी इस परिवार को कुछ नहीं होगा। और अब ये नागिस्तान की सबूली इच्छा विशैलगढ़ की राजकुमारी को शिकस्त देकर ही दम लेगी। ममता दीदी, आप? तू तो एकदम मारपीट पर आ गई। नहीं दीदी, कुछ नहीं। आप बताइए, इतनी रात को आप यहाँ पर, कुछ काम था? 12 बज गए हैं। आज अप्पू का जन्मदिन है। अप्पू का जन्मदिन? हाँ, हम सब बाहर मिलकर मना रहे हैं। तू भी चल। चलो। ए माँ, देख तो सही कैसा लग रहा मैं। अरे तू तो बिल्कुल जोकर लग रहा है। अरे वाह, कितना सुंदर घर सजाया है। सुजाया है? अरे सुजाते तो हम अखाड़े में हैं। यहाँ तो बस घर सजाया है। अप्पू का जन्मदिन है ना। तुझे हर मामले में बोलना जरूरी है क्या? झमेला? अरे नाना पिताजी, झमेलों से तो मुझे सख्त नफरत है। बस अपने घर का मामला था इसलिए मैं थोड़ा बोल दिया। चुप! केक कटने तक अप्पू कुछ नहीं बोलेगा, समझा? अरे केक कहाँ है? कब तक छोरे को इंतजार कराओगे? अरे ममता, बब्बल जी केक लाने गए हैं। मैं अप्पू को बुला के लेके आती हूँ। जा जल्दी जा। हाँ। ये बर्थडे पर केक काटना जरूरी होता है क्या? किसकी बर्थडे पार्टी में? किसी के भी? अरे किसी की बर्थडे पार्टी में केक लाना है या नहीं ये तो किसी तय करेगा ना, हमको क्यों सोचना इस बारे में। हाँ, लेकिन अप्पू के बर्थडे पार्टी में बाहर से केक आएगा जरूर। उस पे मोमबत्ती जलेगी, अप्पू उसे फूंक मार के बुझाएगा और हम सब गाना गाएंगे। ये नागुमी देव, कौन सी नई परीक्षा है? भगवंश मौके की तलाश में है। मोमबत्ती की आग, इसमें अनूनी मत होने देना। ये रहा केक और ये रहा कैंडल। ए छोरा, ये कैसी मोमबत्ती है? अरे दादी, इसमें बल्ब लगा है, देखो। रस्म की रस्म भी हो जाएगी और आग का खतरा भी नहीं। ओहो, क्या तरकीब है। तभी तो आई लव यू बबल जी। ये बबल को आई लव यू कौन बोल रहा है? अरे वाह छोरा, क्या आइडिया निकाला है तूने। आज मैंने वो कहना अंग्रेजी में क्या कहते हैं? आई लव यू। आई लव यू टू दादी। ओह, दादी ने बोला था, फिर कोई चिंता नहीं। अरे ममता, अरे कहाँ रह गए? जल्दी से बर्थडे बॉय को लेके आ गया। वो आ गया मेरा राजा बेटा। अब जल्दी से केक काट दे, भूख लग रही। ये देख अप्पू। आप इतने अच्छे क्यों हैं बब्बल जी? माँ कहती है मुझे आपसे दूर रहना है। मैं कोशिश भी बहुत करती हूँ, पर फिर भी खुद को आपसे दूर नहीं रख सकती। आई रियली लव यू बब्बल जी। भाई वाह,
केक काटने और खाने में तो मजा आ गया, अगर असली वाली मोमबत्ती आती तो मजा आ जाता। अरे बावले, भूल गया, आग भड़क जाती तो क्या होता? तो बाल्टी भर पानी डाल देते उस पे दादी। हाँ, और केक का शरबत बना के पी भी लेते। बावला। वाकू, 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 आज मैं बहुत 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 खुश हूँ। अरे 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 रुक, मेरा फन चक्कर खा रहा है। अब बोल, क्या बात है? इलाज मिला है। इलाज? किसका? अगवंश नाम की बीमारी को काबू में करने का इलाज। क्या? कैसे? आग का सबसे बड़ा दुश्मन है पानी। हम उस अगवंश पर पानी डाल डालकर उसकी ताकत खत्म कर देंगे। लेकिन इच्छा, हम अगवंश पर पानी डालेंगे कैसे? वो हमेशा हवा में उड़ता रहता है। उस पर पानी डालने का सिर्फ एक ही जरिया है, बारिश, और वो करवाना हमारे बस में नहीं है। जानती हूँ, लेकिन जब नागोमी ने समस्या का हल सुझाया है, तो हल तक पहुंचने का रास्ता भी वही दिखाएंगे। अरे पटक दे उसे। अरे सारा दिन इतना खाना खाता रहता है, तेरी ताकत जाती कहाँ है सबल? ए छोरा, उठ उठ। क्या हुआ दादी? हमारी बात कान खोल के सुन ले। आज के बाद रोज सुबह शाम तुझे अखाड़े में उतरने की जरूरत है। अरे अभी से कुश्ती के दाव पे सीखेगा तो। पेट की चिंता आप मत करो दादी, वो तो हमेशा मेरे पेट में चलते ही रहते हैं। कभी मिठाई नमकीन को धोबी पछाड़ मारती है, तो कभी पकौड़े पराठों को उठा के पटक देते हैं। हे भगवान, सारा टाइम खाना खाना खाना, खाने के अलावा तुझे और कुछ सूझता है क्या? ना ना दादी, इसलिए तो इतनी सेहत बनाई है। अरे सबल क्या कर रहा है? कमर से उठा के पटक दे उसे। अब तू कुश्ती छोड़कर क्यों आया? अरे कुश्ती उश्ती होती रहेगी दादी, मुझे तुझसे एक जरूरी बात करनी थी। दादी चाय। अरे लाई, गरम गरम दे दे मने। हाँ बोल छोरा, क्या बोल रहा था तू? अरे दादी, मुझे लगता है बबल के हाथ पीले कर देने चाहिए। अरे बावले, छोरियों के हाथ पीले हुए, छोरों के नहीं। अरे तो कोई बात ना दादी, पीले की जगह लाल कर देंगे। अरे रंग छोड़, जज्बात समझ दादी, जज्बात। जज्बात ही समझने की कोशिश कर रही हूँ। ये अचानक तुझे बबल की शादी की चिंता क्यों हो गई? अरे मैंने अपने कानों से सुना है दादी। अच्छा, तूने सुना है? तेरे कानों से? तो पिछड़ बेकार हो। अरे दादी सुन तो सही। अरे मैंने अपने कानों से सुना है। अरे अमृता कह रही थी कि माँ ने कहा है कि बबल से दूर रहो, और मुझसे रहा ना जा रहा, क्या करूं? इन्हें कैसे पता चला? मुझे कैसे पता चला मतलब? अरे मैंने अपने कानों से सुना है। भैया, मैंने तो कुछ बोला ही नहीं है? ए छोरा, तू यकीन से कह रहा है कि अमृता ने ऐसी बात की है? अरे पूरा यकीन है दादी। वो दादी क्या है ना कि हमारा बबल मक्खन का गोला है, और बहुत सारी चालाक बिल्लियां उस पर घात लगाए बैठी हैं। तो हमें कोई एक अच्छी सी बिल्ली देख के ना उसके गले में घंटी बांध देनी चाहिए। तो ठीक है, बिल्ली ढूंढने से पहले मैं बबल से बात करती हूँ। हाँ, यो भी सही है। नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है? चुप चुप खड़ी हो, जरूर कोई बात है। चाचू की शादी की चली आज बात है। सॉरी। अच्छा, तुम भी ना किसी भी बात की टेंशन ले लेती हो। चाचू और अमृता, ये तो जोड़ी ही गलत है।
कोई कितनी भी कोशिश करे ये जोड़ी नहीं बनेगी। वैसे भी बब्बल जी माने या ना माने, उन्हें तो बस इच्छा की इच्छा है। अरे इच्छा, हम कितना समझा रहे फिर भी तुम्हारे बब्बल जी को तुमसे कोई नहीं छीन सकता। अरे चाचू खुद ही नहीं मानेंगे इस शादी के लिए। बात मेरी खुशी या मेरे दुख की नहीं है अप्पू। मैं नहीं चाहती कि अमृता का नाम किसी भी तरह बब्बल जी से जुड़े। वो अच्छी लड़की नहीं है, बल्कि वो तो लड़की ही नहीं है। मतलब वो भी एक इच्छाधारी नागिन है, विशैलगढ़ की इच्छाधारी नागिन। वो देश जो सिर्फ बुरे नागों के लिए जाना जाता है। अच्छा वो यहाँ क्यों आई है? बदला लेने। मैं नहीं चाहती कि अमृता का नाम किसी भी तरह बब्बल जी से जुड़े। वो अच्छी लड़की नहीं है, बल्कि वो तो लड़की ही नहीं है। मतलब वो भी एक इच्छाधारी नागिन है, विशैलगढ़ की इच्छाधारी नागिन। वो देश जो सिर्फ बुरे नागों के लिए जाना जाता है। अच्छा वो यहाँ क्यों आई है? बदला लेने। उस बुढ़िया की बड़ी बेटी शंकर को जानते हो ना तुम? उसने मुझसे मेरा प्यार छीना था, मेरी आंखों के सामने उसे मार डाला था उसने। तो आज से हम दोनों के बीच में होगी खुली लड़ाई। बचा सकती हो तो बचाओ खुद को और इस परिवार को। वो बहुत ही खतरनाक नागिन है अप्पू। हम जल्दी से जाके सबको उसका राज बता दे। नहीं अप्पू, अगर हमने अमृता की सच्चाई सबको बता दी तो वो चुप नहीं बैठेगी। वो इच्छा की सच्चाई सबको बता देगी। नहीं बापू, मुझे मेरी चिंता नहीं है। मेरे साथ जो होना है हो जाए, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अमृता का इस तरह सबके सामने आना, अमृता के इरादे अच्छे नहीं है, उसकी नीयत अच्छी नहीं है। वो फिर कुछ उल्टा सीधा करके हमारे नाग जाति का नाम बदनाम कर देगी। इंसानों के मन में नागों के लिए और नफरत भर जाएगी बापू। हम जिस उद्देश्य से यहाँ आए हैं वो तो वैसा का वैसा ही रह जाएगा। लेकिन इच्छा इतनी खतरनाक नागिन का इस घर में रहना। अप्पू तू डर मत, मैं जब तक यहाँ हूँ वो अमृता इस घर का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। हमें उसे इस घर से कोई भी रिश्ता जोड़ने से रोकना है। और अप्पू मुझे तुझसे एक वचन चाहिए। मैं जब तक तुझसे ना कहूँ अमृता की असलियत हम तीनों के बीच में ही रहेगी। तू किसी से कुछ नहीं कहेगा। अच्छा है, प्रॉमिस। मैं किसी से कुछ भी नहीं कहूंगा। अमृता की सबसे बड़ी ताकत है अगवंश। हमें सबसे पहले अगवंश का तोड़ निकालना होगा। इच्छा, इसका तोड़ मैंने निकाल लिया है बापू। क्या? जैसे लोहा लोहे को काटता है, वैसे ही आग आग को बुलाएगी। कैसे? अब सुनो, हमें करना ये है, नहीं, मुझे बाहर का खाना नहीं खाना, मुझे घर का ही खाना खाना है। या तो मम्मी बनाएगी या तो आप। अप्पू, बात को समझने की कोशिश कर। घर में खाना नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता? आज मेरा बर्थडे है, जैसा खाना मैं चाहूंगा वैसा ही खाना बनेगा। अरे अप्पू, उसमें खतरा है। अरे भाई, खाने में नमक होता है ये सुना था, खाने में मिर्ची और चीनी होती है ये सुना था, खाने में मसाला होता है ये भी सुना था, लेकिन खाने में खतरा होता है ये पहली बार सुन रहा हूं। कोई नई चीज है क्या? अरे ना, आजकल होटल में नई नई डिश बन रही है। हो सके उन्होंने दाल में तड़के के साथ खटाई मिक्स कर दिया हो। अरे चुप करो बावलो, चुप करो। अरे आग की वजह से घर में खाना न बन रहा है। अरे नाक की वजह से खाना ना बन रहा,
अरे ना आगे घर में मुझे तो बताया ना किसी ने। भिक्षा दे माई भिक्षा। रिक्शा? अरे बाबा वो तो चौराहे पे मिलेगा, आप गलत जगह आ गए। यहाँ तो सिर्फ आपको भिक्षा मिल सके। बेटे बाबा जी रिक्शा मांग रहे हैं, रिक्शा। भिक्षा? हाँ हाँ मिलेगी भिक्षा, आ जाइए बाबा। ममता बेटे जब भिक्षा लेके आ। अरे ममता कहां से लाएगी रिक्शा? चुप कर। आपके घर में मुझे किसी विपदा का आभास हो रहा है। इस घर पर अग्निदेव का प्रकोप है। बाबा आप थोड़े थोड़े करते जा रहे हो, आगे बढ़ो आगे बढ़ो। अग्निदेव नाराज है इस घर से, तभी तो घर की लक्ष्मी के साथ हादसा हुआ। क्या ये सच है? बाबा जी आप अंतर्यामी हैं। एक और है। बताओ बताओ बताओ। घर के बुजुर्ग को अग्निदेव के प्रकोप का सामना करना पड़ा। क्या ये सच है? बाबा जी आप सिर्फ अंतर्यामी नहीं बल्कि डबल अंतर्यामी हैं। बाबा जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमने इस घर में पूजा की, हवन करवाया, लेकिन फिर भी कुछ न हो पाया। घर में पूजा करने से कुछ नहीं होने वाला। आप लोगों को वहां अग्निदेव के मंदिर में जाके पूजा करनी होगी। आज, अभी, इसी वक्त। क्या हुआ बच्चा? नहीं नहीं कुछ नहीं बाबा जी, आप अपने माँ बाप के अकेले हो या आपके जैसे और डुप्लीकेट भी हैं? मतलब कुछ नहीं बाबा जी, कुछ दिन पहले ना हमारे घर में एक पुलिस वाला आया था, वो ना बिल्कुल आप जैसा लग रहा था। ये पागल है जी, पता नहीं कहां से उठा लाए ये कपड़े। और अभी कल एक वैद्य जी आए थे, वो भी बिल्कुल आप जैसे लग रहे थे। दादाजी ये बहुत बड़े वैद्य हैं, जड़ी बूटियों का जबरदस्त ज्ञान है इन्हें। और एक मजे की बात बताऊं आपको, आप भी ना बिल्कुल आप जैसे लगते हो। सब भूल जाता है, ये किसे नहीं बोला? क्या क्या बाबा जी? हो सकता है मेरा कोई डुप्लीकेट हो, क्योंकि इस दुनिया में एक जैसे दिखने वाले 7 इंसान होते हैं। क्या बात कर रहे हो बाबा जी? मतलब इस दुनिया में मेरे जैसे 6 और हैं? हाँ बच्चा, पता नहीं कहाँ कहाँ तबाही मचा रहे होंगे। क्या क्या बोल रहे हो बाबा जी? मेरा मतलब बाबा जी हम पूजा करवाने के लिए तैयार हैं। तो चलो सब उस मंदिर में चलते हैं, अपनी भिक्षा भी मैं वही लूंगा। चलो चलो सबके सब चलो। इच्छा, अमृता तुम लोग भी चलो। और एक नाटक। नाटक नहीं, पूजा है, श्रद्धा है हम सबकी। जो मैंने कहा ही नहीं वो इसने सुना कैसे? यही तो खासियत है प्रबल की। प्रबल सब सुनता है, सब जानता है। तरस आता है मुझे इन बेवकूफों पर। अगवंश को काबू करने चले। अगवंश को कोई काबू नहीं कर सकता। वो एक मूर्तिमंत आग, कहर का दूसरा रूप है अगवंश।
ऐसी पूजाओं से उसका पर विवाह का नहीं होगा। जरूरत से ज्यादा विश्वास अक्सर विनाश का कारण बनता है। अच्छा, चलो ठीक है, फिर देखते हैं कौन जीतता है, तुम्हारा ये ढोंगी पुजारी या मेरा विश्वास। अब दिया कहाँ है? आप लोग घर से दिया नहीं लाए? पंडित जी, हमसे किसी ने नहीं कहा घर से दिया लाने के लिए। लेकिन घर के दिए के बगैर पूजा पूरी कैसे होगी? आप लोग एक काम कीजिए, मैं पूजा की तैयारी शुरू करता हूँ, तब तक आप में से कोई घर जाकर घर का दिया ले आइए। हाँ, लेकिन एक बात का ख्याल रखिएगा, अब दिया घर पर ही जलाकर वो जलता हुआ दिया यहाँ ले आना है। तो आप में से कौन जाएगा घर? मैं जाऊंगा। अरे नहीं, मैं भाग के जाऊंगा, भाग के ले आऊंगा। अभी तक तो मंदिर में पूजा शुरू हो गई होगी। अब इस घर का दिया वहां मंदिर में जाएगा, आरती होगी, पूजन होगा और इस घर पे आई हुई मुसीबत दूर हो जाएगी। अरे वाह, दिया तो जल गया और कोई अनहोनी भी नहीं हुई। लगता है अग्निदेव की पूजा का असर शुरू हो गया है। कितने दिनों के बाद इस घर में दिया जला है। इस घर के कोने कोने में जाके दिए जलाती हूँ। सबसे पहले बरामदे वाले मंदिर में दिया जलाती हूँ। और इस तरह कैसे आ गए? आग की एक छोटी सी लौ भी मुझे आमंत्रित करने के लिए काफी है। कौन हो तुम? तुम्हारा काल, तुम्हारी मृत्यु, अग्वंश। लेकिन मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? जाओ यहाँ से। मैं जाने के लिए नहीं, तुम्हें मारने के लिए आया हूं। बताओ, तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है? मुझे तुम्हें तुम्हारे असली रूप में देखना है। क्यों, अब हो गई तसल्ली? नहीं, अभी एक काम और बाकी है। ओह, तो तुम हो। मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था। ममता जैसी एक आम औरत मुझसे मेरे असली रूप में आने को कह ही नहीं सकती। तुम्हें अपनी ताकत पर बड़ा गुरूर है ना? हाँ, क्योंकि मैं जानता हूं अग्वंश के कहर का कोई इलाज नहीं।
इलाज है अगवंश, मेरे पास इलाज है। एक नागिन होकर हाथ से खेलोगी, झुलस जाओगी। मेरे झुलसने की चिंता तुम मत करो, तुम अपने बुझने की चिंता करो। मतलब? दुनिया का हर आतंक एक डर के साथ पैदा हुआ है और मैं तुम्हारा डर जान चुकी हूँ। वाकू! इच्छा, जिसे तुम मेरा डर कह रही थी, वो तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाया। एक और मौका देता हूं तुम्हें, कोई और नुस्खा आजमा कर देख लेना। आग पर पानी का दांव असफल हो गया, ऐसे कैसे हो सकता है? कुछ तो बात है, कोई तो तरीका होगा इस अगवंश पर काबू पाने का। अब कुछ और सोचना पड़ेगा इच्छा, पर जल्दी। इच्छा, किस धोखे में हो तुम? तुम्हें क्या लगता है विष्णुनी के साथियों को मात देना इतना आसान है? ये वो हैं जो हमारे जहर की आग में तपे हैं। ये वो हैं जिनकी रगों में लहू नहीं बल्कि नफरत का उन्माद दौड़ता है। लोमड़ी सा दिमाग, चीते सी चाल और मौत सी बर्बादी। इन्हें कभी नहीं हरा पाओगे तुम, क्योंकि इनकी हार जीत से विष्णुनी की हार जीत जुड़ी है। और विष्णुनी कभी नहीं हारती, कभी नहीं। दिया अब तक नहीं आया? पता नहीं है छोरी कहाँ रह गई, अब तक ना आई। बबल, जरा फोन तो लगा उसे। वैसे भी शुभ मुहूर्त बीत चुका है। तो क्या महाराज पूजा अधूरी रह गई? जी नहीं, मैंने तुलसी के पत्तों को अभिमंत्रित कर कर समर्पित कर दिया है। बाबा जी, ऐसा करने से पहले आपने तुलसी चाची से पूछ लिया था? पत्ते ले लिए हमने उनकी मर्जी के बिना, वो बुरा मान गई तो? अरे छोरे, ये पड़ोस की तुलसी चाची की ना, वृंदावन वाली तुलसी की बात कर रहे हैं। अरे पिताजी, कैसी बात कर रहे हो? वृंदावन तो उत्तर प्रदेश में है। ये तो अपनी जगह से हिले भी ना, पत्ते कहां से ले आएगी? आप इनके लिए कोई पूजा भी नहीं करवाते हो? महाराज करवाए, सब कुछ करवाया, लेकिन इसके सामने बड़े बड़े विद्वानों ने अपने घुटने टेक दिए, लेकिन इसका कुछ ना हुआ। आप क्या चीज हो? जी नहीं, आप जारी रखो, अपनी बात को जारी रखो। अब चिंता की कोई जरूरत नहीं, पूजा संपन्न हो चुकी है। अग्नि देवता का कोप खत्म हो चुका है। अच्छा, मैं चलता हूं, आज्ञा दीजिए। हाँ, जैसे चलो, उठाओ।
इच्छा कुछ तो बोलो। क्या बोलूं मैं? जो हुआ उसे देखने के बाद तो मेरी समझ में नहीं आ रहा वाकू, आखिर वो अकवंश पानी से बचा कैसे? इतनी बड़ी योजना सब पानी में बह गई। अब आगे क्या? अब हमें अकवंश की कोई दूसरी कमजोरी ढूंढनी पड़ेगी। कुछ ना कुछ तो होगा ना जिससे वो डरता होगा। वाकू, दुनिया में कोई अमृत पीकर नहीं आया। जहाँ जन्म है वहां मौत भी है। अब बस उस अकवंश की ताकत खत्म करने का एक जरिया ढूंढना है हमें। चलो भाई, पूजा हो गई, अब सब ठीक होगा। और इस खुशी के मौके पर मैंने कुछ सोचा है। अरे नाना दादी, तू इस घर में सबसे बड़ी है, इस खुशी के मौके पे तो कुछ कहना ही पड़ेगा। हाँ 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 भाई, प्रबल साहब बोल रहे हैं तो कुछ बोलना ही पड़ेगा। है माँ, इस खुशी के मौके पर क्या बोलना चाहती है, बोल दे। मैंने सोचा है कि जल्द से जल्द हमारे बबल की शादी कर दे। दादी बहुत बढ़िया सोचा है तूने, लेकिन इसमें ना एक दिक्कत है। वो क्या है ना, हमारे घर में अकेले की शादी करने का रिवाज ना है। कम से कम एक लड़की तो तुझे ढूंढनी पड़ेगी ना, क्यों पिताजी? ओ हो, क्या बोल गया तू छोरे। माँ सुना तूने, क्या जबरदस्त जानकारी दी है इसने। अब जा यहाँ से। कहाँ जाऊँ? कहीं भी जा, जब तक शादी ना हो जाए मुझे अपनी शकल मत दिखाना, नहीं तो मार मार के डाल कर दूंगा। अरे बोलने दे इसे खड़क। सबल, मैंने लड़की ढूंढ ली है। कौन? कौन? अपनी अमृता। देखो, मने ये जोड़ी घनी पसंद आई, इसीलिए मैंने अपने मन की बात बोल दी। अब इन दोनों को फैसला करना है कि इन्हें शादी करनी है या नहीं। बोल भाई अमृता, क्या सोचा तूने? जी, मैं क्या बोलूं? दादी ने सोचा है तो सही सोचा होगा। मैं बबल जी के साथ शादी करने के लिए तैयार हूँ। बोल छोरा, तारी के मर्जी है? हाँ कर दीजिए बबल जी, आपकी ना मुझसे बर्दाश्त नहीं होगी। अरे सोच क्या रहा है, हाँ कर दे। अमृता कह रही है कि उससे ना बर्दाश्त ना होगी। ऐसा कब कहा उसने? अभी तो कहा। हमने कैसे नहीं सुना? छोड़िए ना पिताजी। बबल जी, आप बोलिए ना, आपकी क्या मर्जी है? अरे चुप क्यों है छोरा, बोल ना। नहीं, मैं ये शादी नहीं कर सकता। तू चिंता ना कर छोरी, मैं हूं ना, मैं सब ठीक कर दूंगी। चिंता मत। वाकू, तू एक काम कर, तू उसकी पूरी कुंडली निकाल। इससे पहले वो कहाँ था, क्या कर रहा था, एक एक जानकारी चाहिए मुझे उसकी। और फिर तू नागिस्तान जाना, गुरुजी से बात करना, देखना कि वो क्या जानते हैं अकवंश के बारे में। ठीक है इच्छा। हे नागुमी देव, मैं जानती हूँ ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि मैं अभी जीती नहीं हूँ। आप बस अपनी कृपा बनाए रखिएगा, मैं हमेशा आपको पूछती रहूंगी। अरे, मैं मंदिर की पूजा आधे में छोड़कर आ गई।
सब मेरा इंतजार कर रहे होंगे। साथिया साथिया मेरे साथिया साथिया साथिया। तुम कहाँ रह गई थी इच्छा? वहां पंडित जी का गला सूख गया दिया दिया करते हुए, और हमें बिना करके दिए की पूजा करनी पड़ी। तुम्हें अपनी जिम्मेदारियों का जरा भी एहसास नहीं है ना? तुम्हारे एक जगह ना होने की वजह से कितनी प्रॉब्लम हो सकती है, तुम्हें कोई अंदाजा नहीं है। इच्छा, जहां तुम्हारा होना सबसे ज्यादा जरूरी होता है, तुम वहां से गायब हो जाती हो। तुम क्यों करती हो ऐसा? एक मिनट बब्बल जी, आप मुझ पर चिल्ला क्यों रहे हैं? चिल्लाओ नहीं तो क्या करूं मैं? तुमसे कुछ पूछ रहा और तुम? हाँ तो बोलने का मौका भी दीजिए ना। अब बोलकर भी कुछ फायदा नहीं होगा, शायद बहुत देर हो चुकी है। इच्छा, तू भी घनी कमाल की छोरी है। आधी पूजा में तुझे घर से दिया लाने के लिए भेजा था और वापस आने में इतनी देर लगा दी। दादी माफ करिएगा, वो क्या है ना, बाहर इतनी धूप थी कि मुझसे बर्दाश्त नहीं हुई। घर आई तो मेरा सर घूमने लगा, मुझे चक्कर आ रहे थे। थोड़ा सा नींबू पानी पी के बस निकल ही रही थी। क्या आजकल की छोरियां ना घड़ी नाजुक होवे। अच्छा छोड़, बता अब थारी तबीयत कैसी है? ठीक है दादी। अब पूजा हुई? ना ना छोरी, थारे वास्ते तो अग्नि देवता को रुका कर रखा है। वो तो अच्छा हुआ पंडित जी ने तोड़ निकाल कर बिना घर के दिए के पूजा संपन्न कर दी। और इच्छा, आज की ताजा खबर यह है कि दादी ने आज मंदिर में अमृता और हमारे बबल की शादी की बात चला दी है। हाँ, और अमृता ने तो हाँ भी कर दी है। सर्दी? अरे अभी सर्दी कहां आई है, अभी तो 1-2 महीने बाद आएगी। लेकिन सोच, एक तरफ सर्दी का माहौल और दूसरी तरफ शादी की तैयारियां, घड़ा मजा आ जाएगा। घड़ा मजा तो तब आएगा जब मैं तेरे कान के नीचे बर्फ जमा दूंगा। अरे अब क्या हो गया पिताजी? अरे सबल ने कहा है, अमृता ने हाँ कर दी। ये सर्दी कहां से बीच में आ गई? वैसे भी अब तक बबल जी ने हाँ कहाँ बोला है, वो तो अपनी नाम में ही अटके पड़े हैं। अरे भाभी, अभी ना बोला भी है तो क्या हुआ, धीरे धीरे हाँ भी कर देगा। ये छोरी, तू अपना दिल छोटा ना कर। मैं हूं ना, मैं बबल से बात करूंगी और मैं उसे मना भी लूंगी। हाँ, चिंता ना कर। अरे चलो सब मुंह हाथ धो लो। ममता, जल्दी से खाना लगा, घनी भूख लगी है। मैं बबल को मिलके आती हूँ। हाँ? नागों से जीतने के सपने देख रही थी तुम, और यहाँ इंसानों से ही मात मिल गई। हार मुबारक हो। अभी खेल पहले पायदान पर पहुंचा नहीं और तुम अभी से ही फैसला सुनाने लग गई। तुम चाहे जितनी कोशिश कर लो अमृता, बब्बल जी तुम्हारे कभी नहीं होंगे। बहुत तड़प रही हो ना उन्हें पाने के लिए? ये तड़प देखी है मैंने तुम्हारी आंखों में। आंखें पढ़ने का हुनर मुझ में भी है। अच्छा, मैंने भी तुम्हारी इन आंखों में बब्बल जी के लिए बेतहाशा प्यार देखा है। पहले मैं उसी प्यार को हराऊंगी,
और फिर तुम्हें, क्योंकि विशेली ने आज तक जो जो चाहा है वो सब हासिल किया है। बब्बल जी को मैं अपना बनाकर ही रहूं, और अगर गलती से वो मेरी नहीं हो पाए तो मैं उन्हें तुम्हारा भी नहीं होने दूंगी। छोरा, तो दादी से नाराज है ना? नहीं दादी, मैं आपसे नाराज क्यों होऊंगा? अरे मैंने किया ही ऐसा है, बिना तुझे बताए, बिना तुझसे पूछे इतनी बड़ी बात कर दी। लेकिन छोरा, एक सच्ची बात कहूं, वो छोरी अमृता है ना, मैंने घनी अच्छी लागे। इतनी सुशील, इतनी समझदार, इतनी सुंदर। लेकिन दादी, शादी करने के लिए सिर्फ इतना काफी नहीं होता ना। तू क्या कह रहा है? हाँ छोरा, तू कहना क्या चाहे है? कहीं कोई दिल का मामला तो ना है? देख छोरा, अगर तारे दिल में कोई दूसरी छोरी है ना, तो मने बता दे। बस तू मुझे उसका नाम बता दे। तुम देखकर चल नहीं सकती? देखकर चलती तो टकराती कैसे? तुम बार बार मुझसे टकराती हो। बार बार आपको संभालती भी तो हूँ। मुझे तुमसे कुछ कहना था। तो फिर कह दीजिए ना। अब ऐसी आदतें अच्छी नहीं है बब्बल जी। आदत लग चुकी है। अच्छा, तुम्हें मेरी और मुझे तुम्हारी। मेरा हाथ जले, मुझे चोट लगी, क्या तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता? नहीं फर्क पड़ता मुझे। दुनिया में हजारों लोगों को चोटें लगती हैं, तो मैं क्या सबके लिए परेशान होती रहूंगी? नहीं दादी, ऐसी कोई बात नहीं है। अरे छोरा, कोई तो वजह होगी जिसके लिए तू ना कर रहा है। कोई वजह नहीं है दादी, मैं बस अभी शादी करने के लिए तैयार नहीं। ठीक है छोरा, जैसी तारी मर्जी। लेकिन एक बात मैं तुझे याद दिला दूं कि वो अमृता के पिताजी है ना, उनके हमारे घर पर घने एहसान। दादी, मैं बस शादी। छोरा, तू अच्छे से सोच ले, बस सोच के बड़े जवाब दे। मैंने तेरी जवाब का इंतजार रहेगा, ठीक है? जी। अरे अरे बब्बल जी, आराम से। ऐसे ही दिल में इतना दर्द है, अब हाथ में भी दर्द करवाओगे क्या? तुम यहाँ क्यों आई हो? मैंने सुना है आपने अमृता से शादी करने के लिए इनकार कर दिया। जान सकती हूँ क्यों? तुमसे मतलब? अच्छा, अब ऐसे तो कुछ नहीं, लेकिन फिर वो क्या कहते हैं, जिज्ञासा। इतनी खूबसूरत लड़की, रोमांस में कमाल, डांस में धमाल, और फिर कमर की लचक तो वाह वाह। अच्छा, तुम? मुझे तो लगता है आपको अमृता से शादी कर लेनी चाहिए। ऐसी जोड़ी ना बड़ी मुश्किल से बनती है। चिढ़ा रही हो मुझे? मजाक उड़ा रही हो मेरा? अब इसमें मजाक उड़ाने वाली बात कहाँ से आ गई? मैंने आपसे सीधा साधा सवाल पूछा है, अगर आप जवाब नहीं दे पा रहे तो मुझे कहिए, मैं जवाब दे देती हूँ। क्या जवाब दोगी तुम? यही कि आप शादी के लिए इसलिए मना कर रहे हैं क्योंकि
क्योंकि आप मुझसे प्यार करते हैं। नहीं, गलतफहमी है तुम्हारी। अच्छा, तो आपका ये बार बार मुझसे टकराना, क्या ये इत्तेफाक है? हाँ, इत्तेफाक है। जब मैं बेहोश थी तो आपका मुझे अपनी बाहों में उठाकर नागुमी देव के मंदिर ले जाना, क्या वो सिर्फ इंसानियत थी? हाँ, सिर्फ इंसानियत थी। वो झुमके याद है? इच्छा, तुमने बताया नहीं तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें पसंद क्या है? आप जो भी लाएंगे मुझे अच्छा ही लगेगा। इतना यकीन है मुझ पे? हाँ, आपको नहीं है तो तोहफा देकर देख लीजिए। वो बकरी, मैं ये बकरी इच्छा के लिए लेके आया हूँ। इसके लिए तोहफा है। तुम्हें ये गिफ्ट पसंद आया? जब मेरे लिए रिश्ते आते हैं तो आप बेचैन होते हो। जब मैं आपके सामने नहीं होती तो आपकी आंखें सिर्फ मुझे ढूंढती हैं बब्बल जी। ये अचानक कहाँ चली गई आज? कोई तरीका होता है बिना बताए जाने का? आ जाने दो उसे। बब्बल जी, आप मेरा इंतजार कर रहे थे? नहीं, हाँ, नहीं, मतलब इच्छा। आप दुनिया से झूठ बोल लेंगे बब्बल जी, लेकिन अपने दिल से और मुझसे झूठ नहीं बोल सकते, क्योंकि मैं आपके दिल में हूँ। हाँ, 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 करता हूँ मैं तुमसे प्यार, बहुत प्यार करता हूँ मैं तुमसे। इतना प्यार कि मैंने आज तक किसी और से नहीं किया। अच्छा, लेकिन उसे कई ज्यादा नफरत भी करता हूं मैं तुमसे। इतनी नफरत जितनी मैंने आज तक किसी और से नहीं की। मिल गया जवाब। अब जाओ मेरी लाइफ से, चली जाओ, जाओ। उसने मुझे ना बोला कैसे? विशेली हूं मैं, राजकुमारी हूं विशेलगढ़ की। मुझे ना बोलते ही लोगों की जिंदगी खत्म हो जाती है। किस्मत वाले हो बब्बल सिंह, जो विशेली को तुमसे प्यार हो गया है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, विशेली का प्यार उसके आन और अहंकार से बड़ा नहीं है। मुझे ना कहने के बाद तुम चैन की जिंदगी नहीं जी सकते बब्बल। तुम्हें मुझसे शादी करने के लिए हाँ कहना ही होगा। घुटने ठीक नहीं होंगे तुम्हें मेरे सामने। कहाँ चले गए थे तुम? यहाँ इतना सब कुछ हो गया और तुम्हारा कुछ पता ही नहीं। इच्छा ने बहुत बड़ी चाल चली थी वैशाली। कैसी चाल? तुम सबके मंदिर चले जाने के बाद वो ममता बनकर इस घर में आई और इच्छा, तुम्हें पता नहीं है तुम क्या कर रही हो। तुम्हारी एक एक कोशिश तुम्हें और इस परिवार को मौत के और करीब ले जा रही है। अभी भी वक्त है, मेरी बात मान लो। नागिस्तान का पता आज नहीं तो कल चल ही जाएगा। फिलहाल मौका देखकर उस इच्छा को खत्म कर देते हैं। क्या हुआ? मैंने ऐसा क्या कह दिया जो तुम
एक बात बताओ वंश, इंसान सबसे ज्यादा कब तड़पता है? दिल के बंद होने पर या दिल के टूटने पर? दिल के टूटने पर। अब सबसे पहले इच्छा का दिल टूटेगा, वो तड़पेगी और मैं मजे लूंगी। मेरी और बब्बल की जोड़ी बनकर ही रहेगी।